नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मेघा मौजूद है। मेघा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे सवाल पर हम लोग बहस करने वाले हैं और वो ये कि प्रियंका गांधी तमाम जो जगह चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए एक नई बहस की ओर ले गए हैं और वो ये कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज देश में जो आवाज़ उठा रहे हैं, देश में मौजूदा सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके कामकाज के खिलाफ, उन पे जो है ज़बरदस्ती कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जिस मुद्दों को हमने ज़िक्र किया, लोगों के सामने लेकर गए, उससे आज बीजेपी परेशान है। यही वजह है कि आज मेरे खिलाफ जो है उनके तमाम लोग पड़े हुए हैं। आज इसी बात को बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी ने क्या वाक़ई में वो मुद्दों पर बातचीत की जो लोगों के फ़ायदे के लिए, क्या लोगों के हक के लिए है? क्या वाक़ई में मोदी की नीयत ख़राब है क्या? ऐसा भी तो अगर ऐसा है, तो आखिर जो है आज पूरा देश लोकप्रिय नेताओं में आखिर क्यों पीएम मोदी माने जाते हैं। मेरा बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है, प्रियंका गांधी जो लगातार पीएम मोदी पे अटैक करती हैं, उनकी नीतियों पे अटैक कर रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि वो आज ऐसा काम कर रही हैं, उसकी वजह से आज तमाम नेता, विपक्ष के नेता या फिर बीजेपी के मंत्री यूँ कह लें कि उनके पीछे पड़े हुए हैं, कि आप इसको किस तरह से देख रही हैं? क्या ये सही सही कह रही हैं वो? जी, मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक वो सही कह रही हैं कि जिस तरह से काम हो रहे हैं अभी यूपी में देख लें अभी किसान बिल को लेकर जो हंगामा हुआ अभी यूपी में वो सही नहीं था। और जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात आती है तो लोग जब भी प्रोटेस्ट करने सड़कों पे उतरते हैं तो उन्हें या तो आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है या कहा जाता है कि ये लोग तो हिंसा कर रहे हैं। जबकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी राय देना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो सरकार के खिलाफ तो आप रख सकते हो। लेकिन जब भी ऐसा लोग करते हैं यहाँ पे तो उसे एक अलग ही एंगल दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भारत में जिस तरह का माहौल अभी हो रहा है कि कोई भी डर के मारे अपनी बात बोलना नहीं चाहता है, नहीं तो उसे या तो फिर टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा या तो कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हो। ये भी सवाल बहुत उठता है कि आप देशद्रोही, अगर अपने देश के लिए नहीं अपने हक के लिए भी कुछ बोल दिया तो ये इस तरह का माहौल अभी बन गया। और इसी पे वो जो प्रियंका गांधी है इसी पे उन्होंने रोशनी डाली है कि देश में अब लोग ठीक से प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और जो भी जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है अपने मुद्दों पर आवाज उठाने को लेकर, तो लोग डर के मारे अब इस मुद्दों पे आवाज भी नहीं उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या पता कल होके उनके साथ क्या हो जाए, या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है या उन पर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से लोग अब डरे हुए हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं प्रियंका गांधी के सवालों का ज़िक्र करूँ मेघा, उससे पहले मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ज़िक्र किया किसानों का, आपने ज़िक्र किया देशद्रोही का और आतंकवादी का। तो मैं उन्हीं किसानों से रिलेटेड एक आपसे पर्सनल आपका जो है एक्सपीरियंस के आधार पे मैं सवाल लेना चाहता हूँ कि आप इस पर क्या सोचते हैं? एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ पत्रकार, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ जो है यूएपीए लगाया गया, उनके खिलाफ भी जो है बिना सबूत के कार्रवाई की गई। कई ऐसे बेकसूर भी रहे हैं मासूम। सवाल ये है कि इसी किसानों को खालिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, मवाली तक कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। इन्हें किसान किसी भी बीजेपी के नेता ने माना ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या वाक़ई में आज ऐसा हो गया है कि अगर आप उनके नीतियों पे सवाल खड़े करेंगे, अगर आप उनके कामकाज पे सवाल खड़े करेंगे, तो ये जो खालिस्तानी, देशद्रोही, मवाली, आतंकवादी कहने का जो नैरेटिव बनाया गया है, अगर आप पूछते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? अगर उनके मंत्री पेट्रोलियम मंत्री से पूछते हैं, वो कहते हैं आप खालिस्तान चले जाओ, वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वो कहते हैं अफ़गानिस्तान चले जाओ। आपको क्या लगता है, इस तरह का नेता बयान क्यों देते हैं? जी, मुझे लगता है इस तरह का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो पूरे टॉपिक को ही घुमा देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अरे पेट्रोल का दाम महँगा हो रहा है, सरकार से क्वेश्चन करूँ तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि आप अरे सब तो यही दाम दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अभी देश में तरक्की चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इन सब के हवाले ये पूरा टॉपिक ही मोड़ देते हैं। या फिर अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव वे में अपना टॉपिक रखना चाहो अगर मास मीडिया के सामने या लोगों के सामने, तो फिर लोग यही कहना, जो नेता है उनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। वो सोचते हैं अरे अब ये बात जनता तक पहुंच रही है तो इसको इस पूरे मुद्दे को वो लोग डाइवर्ट कर देते हैं या घुमा देते हैं, ये बोल के कि आप तो देशद्रोही हो, आपको देश की तरक्की नहीं देखी जा रही है या फिर देश का विकास नहीं देखा जा रहा है, तो आप पाकिस्तान चले जाओ या वहां चले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि मैं क्यों जाऊं अपना देश छोड़ के? अगर मेरे देश में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे यहाँ की नीतियों से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ यहीं के सरकार से क्वेश्चन करूंगी, मैं क्यों देश छोड़ के
जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने घर वालों से क्वेश्चन करूंगी, या नहीं कि घर छोड़ के ही चली जाऊंगी। तो ये सारे जो जवाब आते हैं नेताओं की तरफ से या फिर मंत्रियों की तरफ से, ये बहुत ही बेतुके जवाब होते हैं, और क्योंकि ये ऐसे होते हैं क्योंकि उनके पास सही जवाब नहीं होता है, और इस वजह से वो पूरा सवाल ही घुमा देते हैं और इसे कोई और दिशा दे देते हैं। और वहीं बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया के बाद बहुत कम मीडिया ऐसी बची है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में कायम हाँ, रही है। बिल्कुल मेघा, जब आप मीडिया का भी बात कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी ने मीडिया को भी लेकर कहा जी। और उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो काम नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे भी बखूबी अभी आप बता ही रही थी कि आखिर प्रियंका को ऐसा क्या लग रहा है या फिर क्यों लग रहा है कि मीडिया सही काम नहीं कर रहा? क्या उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आज जो सरकार है, सरकार से उनका कहना है कि सरकार से लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या लगा होगा प्रियंका को और आपको भी ऐसा क्या लग रहा है जो मेन स्ट्रीम की मीडिया वो सही काम नहीं करे? किस वजह से या किस आधार पे आप कह रही हैं मेघा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन मीडिया जो है वो सही तरीके से काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मीडिया को एज अ वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। वो सोसाइटी पे नजर रखते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें गलत हो रही है, सरकार कहाँ सही जा रही है, कहाँ गलत जा रही है, इन सारी चीजों पे नजर रहती है, और सरकार और जनता के बीच में ये कनेक्शन एक बनाती है, कम्युनिकेशन बनाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका जो कम्युनिकेशन है वो ढीला पड़ रहा है, वो मैनिपुलेट हो रहे हैं सरकार से और उनके प्रेशर में आ रहे हैं। और वो जो मीडिया का जो सही काम होता है, सवाल खड़े करना, जनता के सवाल जो होता है सरकारों तक पहुंचाना, वो कहीं वो नहीं कर पा रही है। इन सब के बीच में जो प्रेशर उनके पास आ रहा है, जो रूलिंग में जो भी पार्टी आया है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं बना रही होंगी जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है। और यूं कह ले तो उनके पीछे मतलब जो भी अभी जो बड़े लीड में जो भी मीडिया हाउसेज है, उनके पीछे कोई ना कोई एक नेता रहता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये भी एक प्रेशर रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जनता का जो सवाल है वो ठीक तरह से बाहर नहीं आ पा रहा है, या जो मीडिया को जो क्वेश्चन करने चाहिए, जो भी नीति सरकार बना रही है, जो भी काम उन्होंने किया है अभी तक, उस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए, वो काम सरकार अभी जो मीडिया है वो ठीक से नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है। अब मेरा सिर्फ 1 से 2 सवाल है आपसे। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी या फिर तमाम विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती, तमाम लोग प्रियंका गांधी को ज्यादा हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिलहाल में बयान दिया कोरोना पे बात करना, बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, तमाम महंगाई का बात करना। इस वक्त बहुत परेशान है लोग। क्या वो जो कह रही हैं कि मैंने इन मुद्दों पे बात किया तो बीजेपी मेरे पीछे लगी हुई है, मेरे खिलाफ लोगों को उतार रही है, किस वजह से ये बयान प्रियंका गांधी ने दिया होगा मेघा? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने इसलिए ये जवाब दिया क्योंकि हाल ही में उन पे एक पर्सनल अटैक भी किया गया था और उनके परिवार को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी और जो मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा था। और इस वजह से प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर बात करने के बजाय जो अपोजिशन पार्टी है वो इन सारे मुद्दों पर बात कर रही है और ये मुद्दा जनता के लिए कोई मैटर ही नहीं करता है, तो इस पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इस वजह से प्रियंका गांधी ने कहा जो अपोजिशन है और जो अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं वो जनता को देख ले किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। वहीं लखनपुर खेड़ी की बात करें तो अपोजिशन में प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि अपोजिशन में वो जो नेता इस केस में फंसे थे, उनका बेटा अब रिहा हो गया और वो नेता को साथ लेके घूम भी रहे हैं इलेक्शन में, तो वो क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं? अगर वो जनता मतलब जो जनता उन्हें पसंद करती है और जो अगर बीजेपी को प्रमोट करना चाहती है, वोट करना चाहती है, तो वो जनता ये नहीं देख रही है कि क्या हुआ है लखनपुर खेड़ी में और किसने किया है और वो नेता किस पार्टी में है। अब बिल्कुल लखीमपुर खेड़ी जो है एक अभी मामलों का जिक्र हो गया, बिल्कुल उनकी रिहाई हो गई। एक आखिरी सवाल की रुख करते हैं मेघा आपसे। अब वो ये है कि प्रियंका गांधी को ऐसा कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी का रूप दिखता है। मनमोहन सिंह ने भी तारीफ की, राजनाथ सिंह ने भी तारीफ की थी इंदिरा गांधी का कि देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, देश को अच्छी दिशा दिखाई है। क्या ये मान लिया जाए, देखिए हार जीत तो अपनी जगह है मेघा, लेकिन ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी वाकई में गरीबों का मसीहा बनकर यूपी में उतरी है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने उनका जितना भी भाषण सुना है, वो जिस तरह से यूपी में उतर के आई हैं, एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही है वो, एक तरह से कह ले तो। और यूपी में जिस तरह से वो महिलाओं को लेकर और जिस तरह से बेरोजगारी, मतलब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है जो आम आदमी को अफेक्ट ना करता हो और आम आदमी से जुड़ा ना हो। वो सारे मुद्दों पे बात कर रही है और सारे मुद्दों पे उन्होंने कहा भी है कि वो काम करेंगी। साथ ही ये भी कहा, जनता से भी उन्होंने अपील की है कि अगर आप ऐसा देख रहे हो कि मुद्दा अगर बगल वाली पार्टी
जैसे बीजेपी पार्टी इतने साल से क्या काम कर रही है, उस काम को देखते हुए आप डिसाइड करो ना, ऐसे मतलब डिसाइड करो कि हाँ बस बीजेपी है तो वोट देना है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उन्होंने एकदम खुलकर जनता के सामने रखा है कि अगर मैं आई तो मैं इन चीज़ों पे काम करूंगी, ना ही जाति और धर्म के नाम पर वोट लूंगी। मैं इन सारे मुद्दों और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और विकास पे ध्यान दूंगी, ना कि कहाँ मंदिर बन रहा है या कौन सा धर्म है या कौन से जाति है, इस नाम पे विकास करवाऊंगी या वोट लूंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मेघा की बातों का ध्यान दिया जाए, इसको समझा जाए, तो यही निकल कर आया कि आज ये तमाम परेशानियों का जो जड़ है वो ये कि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो सत्ता से ना सवाल पूछकर विपक्ष से पूछ रहा है, और इसका वजह यही है कि आज मेन स्ट्रीम की मीडिया ने अपना ज़मीर बेच दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब बारीकी से समझाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।